हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज मैं आपके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। टॉपिक का नेम है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड है डिफरेंशिएशन मेथड एंड थर्ड वन इज मैट्रिक्स मेथड। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड के लिए हमारा जो लीनियर सिस्टम है वो हमें इस टाइप का दिखाई देता है। dx/dt इक्वल है a1x प्लस a12y प्लस में g1 सम फंक्शन ऑफ xy। सेकेंड dy/dt इक्वल है a21x प्लस में a2y प्लस में g2x, y। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इट कैन बी रिटन एज x डैश dx/dt dy/dt को हम लिख सकते हैं x डैश। x डैश का मतलब क्या हुआ? dx/dt dy/dt इक्वल टू में a क्या है? हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब इसकी जो ये जो एंट्रीज होंगी ये सारी की सारी हमारी रियल एंट्रीज होंगी। उसके बाद x हमारे क्या है? कोफिशिएंट्स है x एंड y प्लस में gx, y। अब देखो अगर ये हमारा gx, y फंक्शन 0 हो जाता है तो इतने सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। देखो द सिस्टम इज होमोजीनियस इफ gx, y इक्वल टू 0। ये gx फंक्शन अगर मेरा 0 हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं, यहां लिख लो gx, y। इफ gx, y equal to 0 then system is called homogeneous system। और नॉन होमोजेनियस सिस्टम कब बोलेंगे? if gx, y जब नॉन जीरो, जब ये पार्ट आपका gx, y नॉन जीरो हुआ तो हम कहेंगे ये पूरा सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब क्या करना होता है हमें? अब यहाँ पे केसेस बनते हैं। जो सिस्टम है, ये जो मैट्रिक्स बनी हमारी, ये मैट्रिक्स कितने की बनी? 2x2 की। तो मैट्रिक्स मेथड के केस में हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी होती है। अब 2x2 के केस में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना हमारे लिए बहुत इजी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या होती है? लैम्डा स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आपके पास यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रूट्स निकल के आ जाएंगे जो हमारी आइगन वैल्यू होंगी λ1 एंड λ2। अब उन आइगन वैल्यूज के ऊपर हमारे पास तीन केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस हमारा क्या है? देखो यहीं पे लिखा है फॉर होमोजेनियस सिस्टम एट फर्स्ट फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले हम आइगन वैल्यू निकालेंगे मैट्रिक्स ए की। देन 2x2 की मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यू मिली से λ1 एंड λ2 आर टू आइगन वैल्यूज। अब इन टू आइगन वैल्यूज के ऊपर हमारे तीन केसेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है? इफ आइगन वैल्यूज आर रियल एंड अनइक्वल। अगर इस मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी आई? रियल एंड अनइक्वल आई। तो जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे? अब देखो अब जो आइगन वैल्यू आई, इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई आइगन वेक्टर मिलेगा से x1। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में देखो वही लिखा है x ऑफ t इक्वल है c1 कांस्टेंट x1 e की पावर λ1t। λ1 के करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई आइगन वेक्टर मिला से x1 प्लस में c2 x2 e की पावर λ2t। λ2 के करस्पॉन्डिंग मेरे को आइगन वेक्टर मिला x2। ठीक है, जब आइगन वैल्यू मेरी रियल एंड अनइक्वल आएंगी तो उस केस में सॉल्यूशन का फॉर्म ये बनेगा। अब देखो सेकंड केस में क्या है? जब आइगन वैल्यू मेरी रिपीटेड हो जाए, इस टाइप की आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की इस टाइप की आई 5 5 आ गई, मतलब दोनों आइगन वैल्यू मेरी रिपीट हो गई। जब रिपीट हुई तो उस केस में भी आपको दो चेक करने पड़ेंगे कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आपको एक Li आइगन वेक्टर मिला तो सॉल्यूशन की फॉर्म ये बनेगी x ऑफ t इक्वल है c1 x1 प्लस में c2 x2 e2 की पावर λ1t। इफ अगर आइगन वैल्यू हैज वन Li आइगन वेक्टर देन वी हैव टू फाइंड जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। अगर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आपको एक ही Li आइगन वेक्टर मिलता है
तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालने की नीड है। अब ये जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या होता है, देखो हम क्या निकालते हैं, हमें मानो लैम्डा 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर मिला V1। अब ये V1 या फिर हमने X1 लिया है, X1 आइगन वेक्टर, ये X1 आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, A माइनस में लैम्डा 1 I X1 इक्वल टू 0, इसको 0 पुट करते हैं तो यहां से हमें X1 आइगन वेक्टर मिलता है। जब हम लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग X2 आइगन वेक्टर निकालने जाएंगे तो हम इसको इक्वल टू में 0 पुट नहीं करेंगे। जब हम X2 आइगन वेक्टर निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में हम अपना X1 आइगन वेक्टर पुट करेंगे। ये यहाँ पे स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जब हम X2 आइगन वेक्टर निकाले तो राइट हैंड साइड में हमें 0 पुट नहीं करना है, जो हमने पहले वेक्टर निकाला है X1 उसको पुट करेंगे। अब उसका सॉल्यूशन का फॉर्म क्या बनेगा, x ऑफ t इक्वल है c1 x1 e की पावर लैम्डा 1t। लैम्डा 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मेरे को आइगन वेक्टर मिला x1 प्लस में। अब ध्यान रखो इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। c2 x1 को t से मल्टीप्लाई करना है प्लस में x2 e की पावर लैम्डा 1t। अब केस थर्ड हमारा क्या है, जब आइगन वैल्यू मेरे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म आ जाए। कॉम्प्लेक्स में मतलब हमारे आइगन वैल्यू इस टाइप की दिखाई देती है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अल्फा हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा है, जो आयोटा के साथ होता है, दैट इज बीटा। अब इस अगर आइगन वैल्यूज हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म की दिखाई दी तो सॉल्यूशन का फॉर्म इस टाइप का बनेगा। देखो x ऑफ t इक्वल है c1 e2 की पावर अल्फा t x11 cos बीटा t माइनस में x12 sin बीटा t x21 cos बीटा t माइनस में x22 sin बीटा t। अब देखो, अब इसको याद कैसे रखना है, प्लस में c2 e की पावर अल्फा t, इनको इंटरचेंज करना है और माइनस की जगह आपको प्लस का साइन रखना है। x112 को इसके साथ इंटरचेंज करोगे तो ये यहाँ पे आ गया cos के साथ, x12 cos बीटा t, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब x11 वाला यहाँ आ जाएगा x11 साइन बीटा t। सिमिलरली यहाँ अप्लाई करो, x22 को इसके साथ इंटरचेंज कर दो cos के साथ, x22 cos बीटा t, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो और x21 को इसके साथ x21 sin बीटा टी। ये है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना है। ये मैंने थोड़ा सा आपको थ्योरी पार्ट बता दिया है। अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है या फिर एक यहाँ पे आजकल एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है या नहीं है और स्टेबल नोट है, आइगन वैल्यूज के कंसेप्ट के ऊपर है, तो वो पार्ट थ्योरी पार्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड जितने भी आए हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। और अगर आपको इसमें थ्योरी पार्ट में कहीं पे भी डाउट आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले।